आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-34 के बारे में, जिसको हम Su-34 फुलबैक के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है, क्यों इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और आने वाले समय में कैसे इसकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी को भी इन्हेंस किया जाएगा और क्या इसे एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सुखोई 34, जिसको नेटो रिपोर्टिंग नेम फुलबैक दिया गया है, ये एक सोवियत ओरिजिन का ट्विन इंजन ट्विन सीटर ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसको मुख्य तौर पर जो ग्राउंड टारगेट्स हैं और नेवल स्ट्राइक्स हैं उनके लिए विकसित किया गया है। इसने अपनी पहली उड़ान वर्ष 1990 में भरी थी और उस समय सोवियत एयरफोर्स का प्लान ये था कि उन्हें ऐसे फाइटर्स की तलाश थी जो कि सुपरसोनिक हो और ग्राउंड टारगेट्स को एलिमिनेट करने में सक्षम हो, और इसी आधार पर उन्होंने SU-34 का जो डेवलपमेंट है वो शुरू किया। शुरुआती समय में इसे SU-27IB नाम दिया गया था। उसके पीछे का कारण ये था कि इस एयरक्राफ्ट को सुखोई 27 से ही प्रेरित होकर विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसे सुखोई 34 के नाम से जाना जाने लगा। इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था हमने आपको पहले भी बताया कि ये ग्राउंड स्ट्राइक के लिए और जो नेवल स्ट्राइक है उनको ध्यान में रख करके बनाया गया था। अगर हम सुखोई 34 के बेसिक स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो इसकी क्रू कैपेसिटी 2 पर्सनल्स की है, वहीं इसकी लेंथ 23.34 मीटर्स की, विंग स्पैन 14.7 मीटर्स का, वहीं इसकी हाइट 6.09 मीटर्स की है। इसके एम्पटी वेट की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 22,500 किलोग्राम्स का है, वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 45,000 किलोग्राम्स का है। बात करें अगर इसके हम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की तो ये तकरीबन 12,000 किलोग्राम्स तक के जो फ्यूल हैं उनको इंटरनली कैरी कर सकता है। वहीं इसको पावर देने के लिए 2 सैटर्न AL-31 FM1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 132 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं इसकी जो क्रूज स्पीड है वो तकरीबन 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कॉम्बैट रेंज की बात करें तो इस फाइटर बॉम्बर की जो कॉम्बैट रेंज है वो तकरीबन 1100 किलोमीटर्स की है, वहीं इसकी फेरी रेंज तकरीबन 4500 किलोमीटर्स की है। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 18,000 मीटर्स की है, वहीं इसकी जो जी लिमिट है वो +9 तक की है। इस एयरक्राफ्ट को विकसित करने के पीछे सोवियत एयरफोर्स का प्लान ये था कि ये एयरक्राफ्ट Tu-23M और SU-24 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनके साथ मिल करके एक जो कंबाइंड स्ट्राइक है वो करता, लेकिन बाद में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और रशिया के द्वारा 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया अपनी सर्विस में, तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये Tu-23M और SU-24 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और इसीलिए वर्ष 2014 से रशियन एयरफोर्स ने इन्हें बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कुछ और नहीं बल्कि SU-27 परिवार का ही एक हिस्सा है, जैसे कि सुखोई 30, सुखोई 33 और सुखोई 35। बस फर्क इतना है कि सुखोई 34 के डिज़ाइन में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और इन्हें इस प्रकार से कैपेबल बनाया गया है कि ये बड़े पेलोड को कैरी करने में सक्षम हो। अब अगर हम इनकी डिलीवरीज की बात करें तो रशियन एयरफोर्स ने पहला जो ऑर्डर दिया था एयरक्राफ्ट का वो वर्ष 2008 में दिया था, जब 32 की संख्या में सुखोई 34 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर रशियन एयरफोर्स के द्वारा प्लेस किया गया था, और वर्ष 2012 में ये माना गया था कि तकरीबन 92 एयरक्राफ्ट और लिए जाएंगे। और अभी डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 147 की संख्या में जो SU-34 फाइटर जेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब इनमें से कितने एक्टिव सर्विस में हैं इसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन रशियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं प्रदान करी गई है। वहीं हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि एक बार फिर से इनका जो प्रोडक्शन है वो बड़े स्केल में किया जाएगा, लेकिन अब जो वेरिएंट बन के सामने आएंगे वो एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ में भी आएंगे, जिसके बारे में इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सुखोई 34 को एक चीज़ है जो दूसरे इनके परिवार के सदस्यों से अलग करती है, वो है इसका यूनिक डिज़ाइन। अगर आप सुखोई 34 के कॉकपिट पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो नोज सेक्शन है वो सुखोई परिवार के दूसरे फाइटर्स की तुलना में काफ़ी अलग है। यहाँ पर एक एडवांस मल्टी मोड फेज एरे रेडार को प्लेस किया गया है, जिसमें टेरेन फॉलोइंग और टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं
और इसके कॉकपिट में 2 K-36DM जो कि 00 एजेक्शन सीट्स हैं उनको साइड बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन में रखा गया है, यानी कि जो पायलट हैं वो एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं और इस चीज़ को लेकर के माना जाता है कि इनसे जो एक्सेसिबिलिटी है पायलट्स की वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। एक पायलट और एक को पायलट इसमें उड़ान भरते हैं और ये जो इजेक्शन सीट इसमें इस्तेमाल की जाती हैं उसको ज़ेटा रिसर्च एंड प्रोडक्शन एंटरप्राइज के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट खास क्यों है? क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 रेडार्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल जितना एडवांस इसके कॉकपिट को बनाया गया है उतना ही ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी को भी इनहेंस किया गया है। इसके जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है और इनका जो टेक ऑफ वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में आपको इसकी जो सेंट्रल टेल बूम है वो एयरक्राफ्ट से थोड़ी ज़्यादा लंबी दिखाई पड़ेगी। उसके पीछे का कारण ये है कि उसमें एक रियर फेसिंग रेडार को भी वहाँ पर प्लेस किया गया है जो कि पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। और माना जा रहा है कि इसका कॉकपिट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि यहाँ पर जो पायलट्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड वॉशरूम भी दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जाता है। हालांकि कुछ भी हो, ये एयरक्राफ्ट वाकई काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा और पावरफुल एयरक्राफ्ट है और इसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूक्रेन में साबित भी किया। वो बात दूसरी है कि कुछ हमलों में जो Su-34 हैं वो मार भी गिराए गए और उसके पीछे के कारण भी अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी ऐसी ऊंचाई पर उड़ रहे थे जहाँ पर मैन पैड्स के निशाने पे ये आसानी से आ सकते थे, वरना इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं इनको मार गिराना इतना आसान नहीं हो पाता है। खैर वो तो बात की बात है। अब आइए नज़र डाल लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स पे। हथियारों की बात करें तो फुल बैक में एक 30 mm की GSS-30 कैनन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेसिकली ऑटो कैनन है और ये 180 राउंड्स के साथ में आती है। इसमें टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ये अलग अलग रॉकेट्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। रॉकेट्स पे नज़र डालें तो ये B8, B13, O-25 और S-80 जैसे जो रॉकेट्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। वहीं मिसाइल्स पे नज़र डालें तो एयर टू एयर मिसाइल्स में ये R-27, R-73 और R-77 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स पे नज़र डालें तो KS-25, KS-29, KS-31, KS-35, KS-38, KH-58 और KH-59 जैसी जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है। और एंटी शिप मिसाइल्स में P-800 ऑनिक्स को ये कैरी करने में सक्षम है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह ही P-800 ऑनिक्स जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये KH-41 एंटी शिप मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम है। एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो ये KH-25, KH-58 और KH-31 को कैरी करने में सक्षम है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का काम भी करती हैं। क्रूज मिसाइल की बात करें तो KH-36, KH-65 और KS-SG जैसे जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो भी इसमें कैरी की जा सकती हैं। इसके अलावा कैप फैमिली के जितने भी बॉम्ब्स हैं वो सारे इसमें कैरी किए जा सकते हैं। एवियोनिक्स पर नज़र डालें तो इसमें V004 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन जो एरे रेडार है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किबनी का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, SAP-14 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, SAP-518 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और इसके अलावा जो L-150 पेस्टल रेडार वार्निंग रिसीवर है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट इस समय एक बड़े मॉडिफिकेशन प्रोग्राम से गुजरने वाला है जहां पर दावा ये किया जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि एयर टू एयर कॉम्बैट करने में भी ये जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो फाइटर बॉम्बर्स होते हैं वो ग्राउंड स्ट्राइक रोल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी अगर उनको ऐसी सिचुएशन से निपटना पड़ गया जब सीन एयर टू एयर कॉम्बैट का बन जाता है तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा एक आसान टारगेट के रूप में देखे जाते हैं। और इसीलिए सुखोई 34 की जो एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। हालांकि अभी इसके करंट स्टेटस का पता नहीं चल पाया है क्योंकि वर्ष 2021 में रिपोर्ट सामने आई थी कि रशिया अपने Su-34 की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है और उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इन्हें घातक एयर टू एयर मिसाइल्स से इक्विप किया जाएगा जो कि पहले से भी ये हैं, लेकिन कुछ बड़ी और अभी अपग्रेडिंग के रेडार में की जा रही हैं, इनके एवियोनिक्स में की जा रही हैं जो कि आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।